अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आज की नई वीडियो के साथ। तो व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है वैगन आर 2020 के कुछ डीमेरिट्स के हवाले से, कुछ डिसएडवांटेजेस जो एज ऑनर मैंने इस गाड़ी के अंदर पाए हैं, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यार, सबसे पहला इशू जो इस गाड़ी के अंदर वैगन आर 2020 मॉडल के अंदर जो मैंने नोट किया, वो सबसे पहले इसके स्टीयरिंग का है। कुछ अर्सा चलाने के बाद इस स्टीयरिंग के अंदर से इस किस्म की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जो इसकी अलाइनमेंट का इशू है सबसे बड़ा। इसके जो बुश हैं वो घिस जाते हैं और आवाज़ जो है इसके अंदर से आना शुरू हो जाती है। गो कि ये कोई प्रॉब्लम आपको राइड के अंदर या चलाने में प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन कुछ अरसे के साथ, कुछ वक्फे के साथ ये आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये देखें, मेरी गाड़ी तकरीबन 41,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसके अंदर से अब ये साउंड आ रही है, हालांकि ये आनी नहीं चाहिए थी। अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी वैगन आर लें तो जितने मैंने उनके ओनर से बात की है तो इस किस्म का कोई इशू नहीं आता, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये इशू स्टार्ट हो गया है और अब मैंने इसका काम करवाना है। तो मैंने एस्टीमेट लगवाया है सुजुकी मुल्तान मोटर्स वालों से, तो तकरीबन 10,000 का मेरा इसका ख़र्चा है। इसके नए बुश डलेंगे और इसकी रिपेयरिंग होगी, तो ये साउंड जो है ये ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, एक और डिसएडवांटेज इशू जो इस मॉडल के अंदर आता है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सबसे बड़ा इशू इसके डोर्स का है। जब से मैंने ये गाड़ी ली उसके बाद से लेकर अब तक, ये देखें, एक बड़ा अजीब सा साउंड आता है इसके दरवाज़े को खोलने का। और उसके बाद आप ये देखें, ये मैं दरवाज़ा बंद करूँगा तो ये प्रॉपर बंद नहीं हुआ। आप ये देखें, दरवाज़ा प्रॉपर बंद नहीं हुआ, अब मुझे इसको ज़ोर लगा के बंद करना पड़ेगा। देखें, देखें, अब जाके ये डोर बंद हुआ है। तो ये डोर देखें ज़ोर लगा के बंद होता है। अब ये देखें, मैं अंदर से भी बंद करूँगा इसको। ये देखें, ये डोर जो है ये बंद नहीं हुआ, मुझे इसको ज़ोर लगा के बंद करना पड़ रहा है। ये जब मेरे पास गाड़ी आई थी तब भी मैंने ये चेक करवाया था और बहुत दफ़ा मैं इसको सुजुकी मुल्तान मोटर्स वालों के पास लेके गया हूँ और मैंने इस इशू के बारे में डिस्कस किया है। उन्होंने इसको ठीक भी करने की कोशिश की, लेकिन ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये इसके साथ ही है। इन द एंड उन्होंने मुझे कहा कि जी इस वेरिएंट के अंदर ये इशू बिल्ट इन है, तो ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद से मैंने छोड़ दिया, मैंने उनसे बात ही नहीं की। अब मैं इसको ऐसे ही चला रहा हूँ, आपके सामने है। इसका जो डिसएडवांटेजेस के अंदर मैं कहूँगा कि अगर आप एक 35 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो सिक्योरिटी फ़ीचर्स के हवाले से इस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं आता। तो सुजुकी वालों को, पाक सुजुकी वालों को कुछ ख्याल करना चाहिए सिक्योरिटी के हवाले से कि अगर कस्टमर 35 लाख रुपए खर्च कर रहा है इस गाड़ी के ऊपर, तो उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के हवाले से इसके अंदर मिलना चाहिए। और बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, कोई एयर बैग्स नाम की चीज़ नहीं आती इस गाड़ी के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सुजुकी वैगन आर का। वैगन आर के अंदर एक और सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जो इसका एसी है उसके अंदर एयर फिल्टर नहीं आता, जो इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप ये देख सकते हैं, इस साइड के ऊपर ये मैंने खोला है, यहाँ एयर फिल्टर होता है इसका निचले साइड के ऊपर जो ओपन है, तो मुसलसल डस्ट अपना कैच करता रहता है और कुछ अरसे बाद, 3 से 4 साल के बाद, मैक्सिमम 3 साल के बाद उसके अंदर इतनी डस्ट जमा हो जाती है कि उसकी एसी की जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है। अब आप ये देखें, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लास्ट ईयर मुझे इसके बारे में पता लगा। तो जब मैंने इस गाड़ी की एसी की रीहॉलिंग कराई तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल तकरीबन इसके तमाम कंडेंसर जो हैं वो ब्लॉक हो चुके थे। और मुझे जो सुजुकी मुल्तान मोटर्स वाले हैं उन्होंने कहा कि शुक्र है आप इसको टाइम से ले आए, अदरवाइज़ अगर आप इस सीज़न के अंदर इसको इसी तरह चला लेते तो आपका कंडेंसर लीक हो जाता और आपको कम से कम 25-30,000 के ऊपर आपका ख़र्चा चला जाता। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज इसके अंदर आता है। हालांकि इस किस्म की इतनी महंगी गाड़ियों के अंदर आजकल के दौर में 35 लाख अगर आप किसी गाड़ी पे खर्च कर रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको लाजमी चाहिए होती हैं जो आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए हों। एक और चीज़ मुझे सुजुकी वैगन आर में आज तक समझ नहीं आई कि इसके अगले वाले दोनों डोर्स के अंदर इन्होंने ऑटो विंडो रखी हुई है और पिछले वाले दोनों डोर्स के अंदर आज तक 2024 मॉडल में भी वो मैनुअल ही विंडो रखी हुई हैं। तो इस चीज़ की मुझे आज तक सुजुकी वालों की समझ नहीं आई कि इतने पैसे लेने के बावजूद भी
वो इस चीज़ को, इस फीचर को चेंज नहीं कर पाए। तो गाइज़ एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वैगन आर का जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसकी जो रोड ग्रिप है वो अगर आप कल्टस, सुजुकी कल्टस के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये एक तो थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है, दूसरा इसके जो डायनामिक्स बनाए गए हैं डोर्स के साथ के वो कुछ इस शेप के हैं कि जब हवा इसके साथ पास करती है इसके डोर्स के साथ तो ये गाड़ी प्रॉपर तरीके से शेक करती है। मैं इसको लॉन्ग रूट पे जब भी लेके गया हूँ, मोटरवे के ऊपर जब भी लेके गया हूँ, तो जैसे ही आप गाड़ी आप 100-110 के ऊपर लेके जा रहे होते हैं तो साथ से अगर आपके कोई बड़ी गाड़ी या इवन आप किसी बड़ी बस को या ट्रक को क्रॉस कर रहे होते हैं तो हवा का एक जो प्रेशर बनता है उसकी वजह से ये गाड़ी मुसलसल शेक करती है और मुझे इसके हैंडल के ऊपर अपनी ग्रिप बड़ी मजबूत रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वैगन आर का। तो व्यूअर जब भी आप इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाएंगे तो आपको ये चीज़ जो है ये फेस करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर तरीके से ये फील होता है कि ये गाड़ी शेक कर रही है और जिसके लिए आपको ज़हनी तौर पे पहले से तैयार रहना है अगर आपने ये गाड़ी लेनी है और इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाना है। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी डिग्गी की। डिग्गी वैसे तो बहुत कुशादा है लेकिन जो इसके नीचे इन्होंने कवर दिया हुआ है वो बहुत ही इंतहाई थर्ड क्लास रखा हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कैसे किस तरीके से वो साइडों से टूट चुका है और हल्का सा वज़न रखने के बावजूद। जस्ट मैंने इसके अंदर एक शायद टूर किया था बड़ा नॉर्दर्न एरियाज़ का, तो एक बड़ा बैग शायद मेरे ख्याल में 20 से 22 किलो का होगा या 25 किलो का होगा, तो 7 से 8 दिन जो है वो मुसलसल ट्रैवल करते रहे हैं हम इसके ऊपर। तो उसके बाद आप ये देखें इसकी क्या हालत हो गई है, 1-2-3 जगह से टेढ़ा हो गया है। उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि इसके नीचे इन्होंने फट्टा बिल्कुल नहीं दिया हुआ, एक आम सी चीज़ है। तो गाइस इन द एंड एज अ ऑनर ऑफ वैगन आर मैंने आपके साथ कुछ इसके डीमेरिट्स डिसएडवांटेज डिस्कस किए हैं। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये तमाम डिसएडवांटेजेस को अपनी जहन में रखिएगा और फिर इस गाड़ी के लिए जाइएगा। ये था एक शॉर्ट सा रिव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।